दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है ना 3 से 4 वीडियो में अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। बट आज के इस वीडियो में जो है ना मैं आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ इसी पे आधारित जो है ना आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं जो है आज की इस वीडियो में आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, इसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको क्वेश्चन करना है। क्योंकि गाइस देखिए, सबसे पहले जो है ना आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जो ये क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं, आपको यहाँ पर 57 है, इसको क्वेश्चन नंबर आप जो है 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप इसको बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट लग सकता है या 5 मिनट लग सकता है या 10 मिनट लग सकता है। बट दोस्तों मैं जो आपको फॉर्मूला बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपको जो है ना 20 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। करने का तो कोई मतलब कि मैटर नहीं करता, करने का तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका क्यूब कर देंगे, मतलब कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे और नीचे भी ऐसे ही कर देंगे और देन उसके बाद जो आंसर निकल जाएगा। बट आप यहाँ पे ये सोचिए कि आप इसको करते करते कम से कम आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब यही आप सोचिए कि जहां पर आप 20 सेकंड में या 1 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेंगे, वहीं आप 5 मिनट में करेंगे। तो यही बेनिफिट होता है कि फॉर्मूला हमें जो है ना मैथ जब भी हम सीखते हैं तो उसको कंसेप्ट एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सीखना चाहिए, तभी हमें जो है ना कम टाइम में हम जो है कर पाएंगे। बीजगणित का जो टॉपिक है आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो मैथ का सिलेबस है उसमें दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग, मैं भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। ये सभी आप जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और बिल्कुल मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, कम से कम 30 से 40 सेकंड में हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने ही मैं आपको जो है दिखाऊंगा सॉल्व करके। दोस्तों मैं जो है आपको इसी वीडियो में फॉर्मूला बताने वाला हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है हम फॉर्मूला सीखेंगे, आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। वो सभी जो है आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाता है, बीजगणित के अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है हमारा, सबसे पहले आपको देखना है ना क्वेश्चन में संख्याओं का पैटर्न देखना है, किस मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मूले को जो है ना फॉलो करता है, क्या इसके अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको हम a मानते हैं, तो a की क्यूब मतलब a की घन प्लस में b की घन प्लस में c की घन, माइनस में ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, मतलब कि माइनस में 3ab ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो a की स्क्वायर और ये b की स्क्वायर और ये हमारा c की स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा ये है a मल्टीप्लाई b, इसी प्रकार माइनस में b इंटू यहाँ पर हमारा c, और इसी प्रकार माइनस में c इंटू a हो रहा है। तो आखिर ये कौन सा फॉर्मूले को फॉलो करता है, इसी प्रकार ये भी और ये भी। तो चलिए हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, और जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसी पे आधारित जो है क्वेश्चन हम आगे करेंगे वीडियो में। चलिए, तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला, ये जो 1 है ये तो आपको आता ही है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, जो मैंने आपको बताया था कि कौन से मतलब फॉर्मूले को वो फॉलो करता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर में संख्याओं का जो पैटर्न था वो ये है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, फॉर्मूला नंबर 8, देखिए मैंने आपको बताया था ना a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में 3abc, ठीक है ना। इसी प्रकार नीचे देखिए a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca था ना, यही वाला। अब देखिए इसका फॉर्मूला मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो समझाना चाहूंगा। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखाया है ना, एक्चुअली वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मतलब कि आप इतने सारे ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की बजाय आप क्या करें ना, इसको हमने a माना है, इसको हमने b माना है, इसको हमने c माना है, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा यही कहता है, यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे लाख में दे रखा हो, हमें क्या करना है, वो फॉर्मूला हमें क्या कहता है, वो फॉर्मूला हमें कहता है इसका बराबर जो है ना a प्लस में b प्लस में c, मतलब कि आप हमने जो a माना है ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। अगर आप जो है a प्लस में b प्लस में c को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि इन इतने बड़े जो नंबर्स है, ये सभी मतलब नंबर्स का जो पैटर्न है, इसको सॉल्व करने के बजाय अगर आप जो है a प्लस b प्लस c कर देते हैं तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप सोचिए कि कितना जल्दी आप कर पाएंगे, मतलब 20 सेकंड में ही हमारा सॉल्व हो जाएगा, जितना जल्दी अगर हम 1.5 4.7 3.8 जोड़ देते हैं तो, ठीक है ना। क्यूब भी हमें नहीं करना है, मतलब यहाँ पर जो घन का साइन देख रहे हैं ये भी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बराबर में इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, मतलब कि इतने बड़े जो नंबर्स है, मतलब इतने बड़े संख्याओं का जो पैटर्न था जो हमने क्वेश्चन अभी देखा है, उसको सॉल्व करने की बजाय अगर आप इसके ए बी सी अगर आप जोड़ देते, ए हमारा क्या था 1.5 था, ठीक है ना, बी हमारा क्या था 4.7 था और सी हमारा क्या था 3.8 था, बस आप इसको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि जो हमने देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से मैं दिखाता हूँ। सोचिए कि वे स्टूडेंट जिन्होंने जो है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया या जिनको नहीं पता पहले से, तो वो यही करेंगे ना, इनको क्यूब करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे, तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक का टाइम लग जाएगा। अब आप यही सोचिए, हम a प्लस बी प्लस सी जोड़ देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। और इतना बड़ा जो आप पैटर्न देख रहे हैं इस क्वेश्चन में संख्याओं का, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन को आपको बताने से पहले सॉल्व करने में कितना टाइम लगा था। चलिए तो इसको हम जोड़ लेते हैं। हमारा ए था 1.5 और उसके बाद बी हमारा था 4.7 और सी हमारा था 3.8, तो इसको जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 और 5 20 के 0, ठीक है ना, पॉइंट वाला यहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4 और 3 7, ठीक है ना, 4 3 7, 7 और 1 8, ठीक है ना, और ये हमारे यहाँ पर दो हासिल आ गया, 8 और 2 10, ठीक है ना 10, और ये पॉइंट है ना यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा और ये 0 हट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। अब आप सोचिए कि बस इन नंबर्स को जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा या 20 सेकंड लगेगा। आप यही सोचिए कि 5 मिनट जहाँ पे लगा वहाँ पर आपको 10 सेकंड लगा, तो बाकी जो टाइम बचेगा बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करने में लगा पाएंगे। तो यही बेनिफिट होता है कंसेप्ट एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने जो है ऑलरेडी एक इस तरीके की फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। देखिए हमने अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। हमें क्वेश्चन में जो है ना नंबर्स का पैटर्न फॉलो कर, मतलब कि पैटर्न को देखना है कि आखिर ये जो क्वेश्चन का जो नंबर्स का जो पैटर्न है इस क्वेश्चन में वो आखिर किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, क्या हमने ऑलरेडी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। आपको इसको जो है जोड़कर इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा स्क्वायर करने में। अब देखिए ये भी हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। अब नीचे देखेंगे तो हमने देखिए ए ये भी है और ये भी है, जो हमने माना है अभी 3.473 को जो हमने ए माना है और यहाँ पर भी हमारा ए है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। और इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसको हमने बी माना है तो यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ए की स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है और मैं इसको बता देता हूँ कि आखिर इसका फॉर्मूला मतलब कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना किस फॉर्मूले को फॉलो करता है ये जो आप क्वेश्चन में संख्याओं का जो पैटर्न देख रहे हैं। सबसे पहले हम जो है ना ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जो है ना मैं आपको दिखा दूंगा, तो प्लीज उसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। बस यहाँ पर जो है साइड चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ ए क्यू स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो है हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, बटे का साइन करना है। देन उसके बाद नीचे भी हमें जो है ना, हमें देखिए क्या करना है, हमें इस मतलब कि आप सोच रहे होंगे सर आप मतलब कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर फॉर्मूले को क्यों लिख रहा है। हम जो है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। हम इनको इतने बड़े बड़े संख्याओं को जो है ना हमें स्क्वायर और जोड़ने की और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। देन उसके बाद जैसे उस फॉर्मूले में हमें क्या मिला था, ए प्लस में बी प्लस में सी, उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला था, मतलब कि उस फॉर्मूले का जो मेन मतलब था वो ये था, और हमने तीनों संख्याओं को जोड़ दिया और हमारा 20 सेकंड या 10 सेकंड में आंसर निकल गया। तो इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को जो है ना हम यहाँ पर रख कर, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूले को रख कर
हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता ऐसे भी इसमें कोई इसी तरीके से इसमें भी कुछ निकल जाए तो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस तरीके से जो है ना ट्राई करना है सॉल्व करने का। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ए माना है 3.473 को, ठीक है ना, इसको भी हमने ए ही माना है और इसको हमने बी माना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करना है, इसको हमें ए का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ए इंटू ए हमारा ए का स्क्वायर हो गया और ये हमारा प्लस में बी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ऊपर में जो है ना कोई कट रहा है, देखिए -2ab से +2ab कट जाएगा, मतलब कि हमारे पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये का कोई चीज़ खरीद लिया तो 2 रुपये हम उससे दे देंगे तो हमें कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कट चुका है, ये कट चुका है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, एक ए की स्क्वायर और एक ए की स्क्वायर। हाँ, तो कितना हो गया, 2 ए की स्क्वायर हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बी की स्क्वायर और दूसरा बी की स्क्वायर कितना हो गया, एक और एक, यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 बी के स्क्वायर हमारे पास ये बचा है, ठीक है ना, और नीचे ये बचा है। तो फिर से हम इसको जो है सही से लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बचा था, 2 ए की स्क्वायर बचा था, क्योंकि -2ab और +2ab हमारे पास जो था वो कट चुका था। तो 2 ए की स्क्वायर बचा था प्लस में 2 बी की स्क्वायर बचा था। अब नीचे क्या था हमारा, नीचे हमारा था ए की स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली हमें जो है ना यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कॉमन यहाँ पर जो है ना 2 निकल रहा है, तो 2 का हमें कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में करके ए की स्क्वायर प्लस में बी को स्क्वायर कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, और नीचे हमारा ए के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, कट गया ना, तो आंसर क्या आया 2। अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे कि सर आपने तो जो है इसको सॉल्व भी नहीं किया और आंसर आपने 2 कैसे निकाल दिया। तो यही तो फॉर्मूले का जो है ना, फॉर्मूले का यही मैजिक है, फॉर्मूले का जो है ना यही बेनिफिट है कि हमें क्वेश्चन जो है ना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हम जो है आंसर निकाल पाएंगे। तो उसमें क्या आ रहा था, a + b + c आ रहा था और इसमें हमारा डायरेक्ट 2 आ गया, कोई मतलब ना a बचा ना b बचा, तो डायरेक्ट हमारा ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट आंसर। इसका आंसर 2 आएगा। फिर से आप देख लीजिए मैंने क्या किया था, इसको इससे काट दिया, ठीक है ना, बटे में आपको कट जाता है, पता है, देखिए 2 बटे में 2 है तो ये इससे कट गया, तो हमारा आंसर 1 आया। बट यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे ये कट गया, हमारा 1 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। करने का तो ये है कि बहुत सभी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मेन चीज़ यार हमें ये ध्यान रखना है ना कि टाइम कम से कम लगे। अगर आप इसमें 2 से 3 मिनट लगा दोगे तो फिर फायदा क्या है करने का। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैथ सीखते टाइम जो है ना आपको मेन चीज़ कंसेप्ट सीखना और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे आप तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 600 यहाँ पर जो है 93 को अगर हम ए मान लेते हैं तो ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। तो ये 3 टाइम है तो मतलब कि ए की क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार माइनस में अब 300 यहाँ पर जो है 83 है, 383, इसको अगर हम b माने तो ये भी हमारा b हो जाएगा और ये भी हमारा b हो जाएगा, तो b की क्यूब हो जाएगा, b की घन, ठीक है ना। अब देखिए a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको अभी जो मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा ना, प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड उसको जो है लिख लीजिएगा। आप लोग लिखने से बेनिफिट ये होगा कि आपको समझ में आएगा और फॉर्मूला जो है आपको याद भी हो जाएगा। देखिए a की क्यूब और b की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा a माइनस b ब्रैकेट में a माइनस बी और उसके बाद ब्रैकेट में a की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b की स्क्वायर और फिर जो है होल में ब्रैकेट। अब देखिए ये जो है अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यही मतलब हमारा आएगा मल्टीप्लाई और जो भी प्लस माइनस होगा उसको करने के बाद, तो इसका मतलब होता है हमारा ये। अब आप देखिए कि यहाँ पर पैटर्न हमें देखना है, फिर उसके बाद हमें फॉर्मूले को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो पहला तो हमारा क्या बना था, ये हमारा बना था a की क्यूब a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, ऊपर में हमारा जो था b की क्यूब। अब नीचे देखेंगे आप तो ये हमारा a हो गया, ये भी a हो गया और यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारा नीचे क्या बनता है पैटर्न, जो हमारे ये क्वेश्चन में जो संख्याओं का पैटर्न है उसको हमें फॉर्मूले में जो है ना कन्वर्ट करना है। अगर आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हो तो फिर आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नीचे a की स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद हमने 693 को जो है यहाँ पर हमने a माना है और 383 को हमने b माना है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा प्लस में a इंटू बी, ठीक है ना, a मल्टीप्लाई b हमारे इस तरीके से बन जाता है। और नीचे देखें उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है ना b का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में b का स्क्वायर।
अब हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हम देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस जो a की क्यूब मतलब a की घन माइनस में b की घन इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो वो हमें यहाँ ऊपर में लिख लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है, क्योंकि हमें आगे जो है नेक्स्ट स्टेप करना है। फॉर्मूला जो है मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। देखिए a की क्यूब माइनस में b की क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके बाद जो है a की स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है ना, उसके बाद ब्रैकेट, ये होता है। अब हमें यहाँ पर बटे का साइन लिख लेना है और नीचे हमें इसको लिख लेना है, ठीक है ना, a की स्क्वायर जो संख्याओं का पैटर्न है प्लस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर। अब आप ऊपर देखेंगे कहीं पर कट रहा है, देखिए a क्यू स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर, और ऊपर देखेंगे तो a क्यू स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b का स्क्वायर, मतलब सेम है। तो इसको आप जो है इससे काट दीजिए, कट गया ना, हमारे पास ऊपर में क्या बचा a माइनस बी। अब हमें यही कर देना है a माइनस बी। तो a हमने क्या माना है, a हमारा 693 है और b हमारा क्या है, b हमारा सॉरी यहाँ पर जो है 383 है। तो 693 में से 383 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम वैसे ही चेंज करने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले में। अगर ये किसी फॉर्मूले को फॉलो करता है तो सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं करता तो फिर दूसरा तरीका हम जो है अपनाएंगे। देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले जो है ना इसमें हमें मान लीजिए यहाँ पर जो है 0.896 है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना सेम संख्या नहीं है। तो देखिए हम 0.896 को जो है हम a मान लेते हैं, और इसको अगर हम b मान लेते हैं तो इंटू हो गया b, ठीक है ना, प्लस में उसके बाद ये भी हमारा a हो गया a, बट यहाँ पर और यहाँ पर अलग है तो इसको हम c मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको c मान लेते हैं तो a इंटू सी हो गया। उसके बाद बटे में नीचे क्या करना है, 0.8 है और यहाँ पर भी 0.8 है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर जो है x मान लेते हैं, x, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है अलग डिफरेंट है, तो इसको मान लीजिए हम y मानेंगे और इसको हम z मान लेते हैं। तो x इंटू वाई प्लस में हमारा 8 तो हमारा हमने x ही माना है तो x, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा z, ठीक है ना। अब इन दोनों चीज़ों में हमें देखना है, ऊपर में भी मतलब कि अंश और हर में हमें देखना है क्या मतलब यहाँ पर कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा a कॉमन है, ठीक है ना, और नीचे x कॉमन है। तो क्या करना है, हमें a को जो है ना बाहर निकाल देना है, कॉमन निकाल देना है, और अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में b प्लस में c रह जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद बटे में नीचे क्या करना है, देखिए नीचे x जो है कॉमन है तो x को कॉमन निकाल लेना है, और देखिए ब्रैकेट में क्या रह जाएगा y प्लस में z हमारा कॉमन रह जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए अब इसके स्थान पे जो है ना हम संख्या को रखते हैं, क्योंकि कहीं पर तो अब कट नहीं रहा है तो संख्या को रख के देखते हैं। तो जो हमने a माना है वो उस स्थान पे हमें a रखना है, मतलब कि a की संख्या पे उस संख्या को रखना है। तो 0.896 को जो है हमने a माना था, तो हमें यहाँ पर जो है 0.896 लिख देना है, ठीक है ना, और ब्रैकेट में b प्लस में c, तो b हमने किसको माना है 0.753 को माना है, और उसके बाद c हमारा जो